प्रोफेसर गीतांजलि मिश्रा, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के वरिष्ठ अधिकारी, आयोग के सदस्य। कार्यक्रम में प्रोफेसर जेपी सैनी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का सपना सिर्फ सरकार या सिर्फ विश्वविद्यालय अकेले पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए शासन, शिक्षा जगत, शोध संस्थान और समाज सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा, साझा दृष्टिकोण, सामूहिक प्रतिबद्धता और शासन एवं शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत सहयोग ही विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लक्ष्य को सफल बना सकता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या रिसर्च वास्तव में सरकारी योजनाओं को बेहतर बना सकती है? जवाब है हाँ। दुनिया के कई विकसित देशों में सरकारें विश्वविद्यालयों, थिंक टैंक और रिसर्च संस्थानों के साथ इसी प्रकार काम करती हैं। किसी भी नीति को लागू करने से पहले उसका अध्ययन किया जाता है, डेटा देखा जाता है, जमीनी प्रभाव का आकलन होता है और फिर फैसले के लिए जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में भी इसी मॉडल पर गंभीरता से काम होता है तो विकास योजनाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और प्रभाव तीनों में सुधार देखने को मिल सकता है। आज हस्ताक्षर सिर्फ एक कागज पर हुए हैं, लेकिन यदि इस MOU का उद्देश्य ईमानदारी से लागू किया गया हो तो यह उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, नीति निर्माण और विकास मॉडल तीनों में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। क्योंकि जब सरकार अनुभव लेकर आती है और विश्वविद्यालय ज्ञान, तो नीतियां सिर्फ कागजों पर नहीं बनती, वे जमीन पर बदलाव लाती हैं। क्या यह साझेदारी उत्तर प्रदेश को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगी? इसका जवाब आने वाले वर्षों में इन नीतियों के प्रभाव में दिखाई देगा। फिलहाल योजना भवन से एक नई शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं।